नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इन प्रश्नों को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? तो प्राचीन काल में आपकी संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो महापाषाण काल में आपके बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें इस्तेमाल में लाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां या कब्रें इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु, सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहली धातु मानव द्वारा जो प्रयुक्त की गई थी वो थी आपकी कॉपर। यहां पर ऑप्शन नंबर बी कॉपर सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सही आंसर है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहां पर? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी राइट आंसर है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले जो खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? तो सिंधु घाटी के खुदाई में अवशेष जो मिले थे वो थी आपकी व्यापारिक की बात हो रही है। देखिए, व्यापारिक और आर्थिक विकास। तो व्यापारिक और आर्थिक विकास के जो घोतक थे वो था आपका मुद्राएं। ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं मिली थी जो कि व्यापार और आर्थिक विकास की घोतक थी। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में आपका शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। बाकी आपका नालियां, कुएं मिले हैं, दुर्ग मिले हैं और धान्यागार भी मिला हुआ है। शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में। ईंटों की कृत्रिम गोदी मतलब डायार्ड वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला नगर जो है यहाँ पर लोथल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोथल आपको पता होगा कि जो लोथल है ना आपका, वो गुजरात में है। और लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, गुजरात में स्थित एक बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए लोथल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये जो मिलता है आपका पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से ये प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर आपका चुन्हू था। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? तो आपको बता दें, टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, उसमें गाय का जिक्र नहीं है, गाय विद्यमान नहीं है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। हमने भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से पूछे जा रहे 10,000 जीके जीएस के जो है एमसीक्यू प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर ली है और ये पीडीएफ आपको 99 रुपए में मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू हर एक बच्चे को ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम क्या आप तैयारी कर रहे हो, पीएससी, एसएससी, ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे, जहां जहां स्टेट लेवल के एग्जाम, जहां जहां की आप तैयारी कर रहे हो, वीडियो का निकला है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एग्जाम में आए हुए 10,000 क्वेश्चन पिछले 30 साल से 12 रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ है। ये 300 रुपए की पीडीएफ अभी 99 रुपए मिल रही है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 62 65 64 73 13। इस नंबर पर व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो या कॉल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो लोथल में आपका सिंधु घाटी का जहाजी माल घाट था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे किससे? तो उनके मकान जो बने होते थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन जो है वो आपका धान्यागार है या अन्नागार, जहां पर जो है आपका अन्न अन्य जो है एकत्रित करके रखा जाता था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए, नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर लोथल। ऑप्शन नंबर बी, ये भोगवा नदी के किनारे था और ये जो है आपका गुजरात में। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम जो खोजा था वो खोजा था दयाराम शाहनी जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा के लिए। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो हड़प्पा काल की जो मुद्रा थी वो थी टेराकोटा। ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? तो आपको बता दें चार्ल्स मेसन है, ठीक है, कनिंघम भी है, चार्ल्स मेसन, कनिंघम और एम व्हीलर, ये भी हैं, एम व्हीलर भी हैं। केवल वी एस वत्स संबंधित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है, बाकी तीनों स्टार्टिंग के संबंधित हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कपास, ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी अग्रणी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा के निवासी शहरी थे, बढ़िया नगर व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। सिंधी में मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो सिंधी में मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस किले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो जो है वो आपका लरकाना के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, लरकाना का किला राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर हड़प्पन सभ्यता के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपकी दैमाबाद से जो है रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है, रथ की प्रतिमा। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती है? तो आर्यों द्वारा मृत भांड बिल्कुल लाई जाती है, आभूषण भी लाए जाते हैं, बढ़ईगिरी भी है आर्यों द्वारा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी लोहारगिरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, आर्यों द्वारा लोहारगिरी का व्यवहार नहीं लाया जाता था दस्तकारी में, ठीक है, लोहारगिरी नहीं थी, बाकी मृतभांड, आभूषण और बढ़ईगिरी था। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जो है जानकारी दी गई है। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर मिथिला। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में पूछा गया भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द मतलब सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते आपका लिया गया है उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है आपका ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान सही आंसर हो जाएगा। वेदों को क्या माना जाता है? तो वेदों को श्रुति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी श्रुति यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी कि भाई आप जो व्यवसाय करते हो उस हिसाब से आप उस वर्ण में आ जाते हो, लेकिन आज जाति के अनुसार बना दी गई है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो वेद विरोधी थे
वेदों का विरोध करते थे और जो ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उन अध्यापकों को, धार्मिक अध्यापक यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए, उनको कहा जाता था श्रमण। ऑप्शन नंबर बी, श्रमण कहा जाता था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत जो लिया गया है, इसका उद्गम है वो है सामवेद की संहिता में। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सामवेद की संहिता सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जौ का ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत ऑप्शन हो जाएगा कि तंबाकू का ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो आर्य संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों के निवासी थे, ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी, आर्यों के बारे में गलत जानकारी है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में गलत जानकारी है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं? तो वैदिक युग में क्या कर जो वसूलते थे जनता से, उसको कहा जाता है बलि। ऑप्शन नंबर ए, बलि कहते थे उस समय, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्यों का प्रमुख भोजन पूछा गया है, वैदिक आर्यों का। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और इनसे बने उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, ऐसा क्यों था? तो आर्य जो थे, उन्होंने उनके द्वारा जो है घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया, इसलिए आर्य सफल हो गए थे अपने संघर्षों में, आर्यों की विजय हुई थी। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आर्य मानते थे कि सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य होता, आप छोटे होते तो आपको गुरुकुल भेज दिया जाता था, वहां पर आपका यज्ञोपवीत होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। उसके बाद जैसे ही बड़े हो जाते थे तो आपकी शादी कर दी जाती थी, गृहस्थ जीवन बिताइए, बच्चों को बड़ा कीजिए। जैसे ही बच्चे वगैरह बड़े हो गए तो वानप्रस्थ जंगल में चले जाइए और लास्ट में सन्यास ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास यहाँ पर सही आंसर है। हमने भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से पूछे जा रहे 10,000 जीके जीएस के जो है एमसीक्यू प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर ली है और ये पीडीएफ आपको 99 रुपए में मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू हर एक बच्चे को ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम क्या आप तैयारी कर रहे हो, पीएससी, एसएससी, ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे, जहां जहां स्टेट लेवल के एग्जाम, जहां जहां की आप तैयारी कर रहे हो, बीडीओ का निकला है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एग्जाम में आए हुए 10,000 क्वेश्चन पिछले 30 साल से 12 रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ है। ये 300 रुपए की पीडीएफ अभी 99 रुपए मिल रही है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 62 65 64 73 13, इस नंबर पर व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो या कॉल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना।